पार्ट 1 में हमने देखा 5 हार्ड क्वेश्चंस जो हमें पूरे सच्चाई के साथ आंसर करना चाहिए घर बनाना या खरीदने का डिसीजन लेने से पहले। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे डिसीजन लेने के वक्त ग्रीन और रेड फ्लैग्स का इवैल्यूएशन और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं हमारा घर बनाने का ड्रीम को पूरा करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्लान टू बिल्ड चैनल पर। कि अभी बनाने के लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या है, मतलब गो अहेड आपको अगर लेना है तो क्या क्या फैक्टर्स आपको सोचना चाहिए। वो है कि आपका स्टेबल लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली आपका सेटल्ड हो गया है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर मानिए आपका इनकम स्टेबिलिटी है या डुअल इनकम है, 3 से 5 साल तक आपने लास्ट जो बिताए हो उसमें आपका कोई इनकम डिसरप्शन नहीं हुआ है, सब कुछ सेटल्ड है। लैंड या प्लॉट जिसके पे आप घर बनाने वाले हो वो ऑलरेडी आपके पास है, चाहे वो आप इनहेरिट किए हो जनरेशनली या किसी ने आपको गिफ्ट किया है या आपने पहले परचेज करके रखे थे, तो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। आपको कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन नीड्स है, जैसे मल्टी जनरेशनल लिविंग, मतलब पेरेंट्स आपके साथ है, एल्डरली आपके साथ है, आपको एक टिपिकल एक्सेसिबिलिटी का इश्यूज है जो आपको रिजॉल्व करना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपकी कनेक्शंस कितने अच्छे हैं, क्या जो लोकल आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपके ट्रस्टेड है, उनको आप पहचानते हो, आपका अच्छा कनेक्शन है उनके साथ, तो दैट्स अ वेरी बिग प्लस फॉर यू। और सबसे बड़ी बात है आपका स्ट्रैटेजी क्या है। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी में आपका एक बहुत क्रिटिकल एसेट है कि ये जो घर और लैंड आप बना रहे हो ये आपका ओवरऑल वेल्थ स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है। अगर ये सारे चीज़ें आपके लिए टिक्ड है तो ये एकदम ग्रीन फ्लैग है, आपको बिल्कुल गो अहेड देना चाहिए अपना घर बनाने का। सिमिलरली अगर हम रेड फ्लैग्स को देखें एक बारी कि कौन सा सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रोजेक्ट को डिले करना चाहिए या रिकंसिडर करना चाहिए, कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बैकअप नहीं है आपके पास अगर बाई चांस इनकम स्टॉप हो गया, और अगर आपकी ऑलरेडी जो डेट्स हैं या ईएमआई जो चल रहा है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड्स, कुछ आपके कमिटमेंट्स, अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, अगर वो ज़्यादा है, तो अगर घर पे कुछ इमिनेंट बड़ा खर्चा आने वाला है, कुछ मेजर फैमिली चेंज आने वाला है, लाइक ए न्यू चाइल्ड कमिंग और शादी हैपनिंग इन द फैमिली, अगर वो इमिनेंट है तो सोचना चाहिए एक बारी, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी अ बिग कैश आउटफ्लो फॉर यू। अगर नेक्स्ट 2 से 3 साल में आपको लगता है कि जॉब अनसर्टिनिटी आ सकता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि देखना चाहिए कि आपका जो मेंटल बैंडविड्थ है, बिकॉज ये एक काफ़ी इन्वॉल्व कैटेगरी है, इन्वॉल्व एक्टिविटी है। अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है या आपके कुछ केयर गिविंग नेसेसिटीज़ हैं, जैसे एजिंग पेरेंट्स है जो हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उनको बहुत वक्त देना चाहिए। आपका जॉब मानो ट्रैवलिंग है, आपको बहुत आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे उतना, तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से एक बार सोच के फिर आपको कंसिडर करना चाहिए आपका डिसीजन। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर अभी बिल्ड नहीं करना है, करना सही है तो क्या। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये तो एक फेज़ है, और अगर आप अभी बिल्ड नहीं कर सकते हैं तो ये फेज़ में आपको करना क्या चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें तो यू कैन प्लान दिस फेज इन अ वेरी वेरी स्मार्ट वे। तो पहला जैसा स्ट्रैटेजी होता है कि भाई आप रेंट करो और साथ साथ में इन्वेस्ट करो। रेंट पेइंग आपका कंटिन्यूअस रहेगा, और जो आपका ईएमआई आप सोच के रखे थे कि हाँ इतना ईएमआई तक का बर्डन में नहीं सकता हूँ, और जो एक्चुअल रेंट आप पे कर रहे हो उसका जो गैप है उसको आप इन्वेस्ट करिए, लाइक एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए उसका। जैसा मानिए 25,000 रुपया आप रेंट दे रहे हो और 15,000 रुपया आप मंथली एसआईपी कर रहे हो 5 साल के लिए 12% रिटर्न के हिसाब से, ठीक है ना। तो फिर 5 साल में आपका कॉर्पस बन गया करीब 12 लाख का। ये आपका डाउन पेमेंट बन सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर इमीडिएट कैश। अब दूसरा स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हो कि भाई पहले प्लॉट खरीद लो, बाद में आपने कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो खरीद लो। प्लॉट आप खरीद लो अपने बजट में, 3 से 5 साल वेट कर जाओ, वो लैंड अप्रिशिएट करने दो, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन चालू करो। अभी जो प्लॉट परचेज है वो हो सकता है कि आपका मे बी
30 से लेके 50 या 60% भी हो सकता है टोटल बजट का। बट अब ये तो सोचो कि पूरा घर आप अगर एक साथ बनाते तो उसका जितना ईएमआई आता था प्लॉट पे, तो खाली प्लॉट लेने पे तो उससे कम ही ईएमआई आएगा आपका। तो दैट इज एन एडवांटेज, यू आर प्लेइंग अ लोअर ईएमआई, लेकिन आपका जो लैंड एसेट है वो बन गया। और सबसे बड़ी बात है, लैंड तो अप्रिशिएट करेगा 6 to 10% एनुअली हिस्टोरिकली, तो आपका एक सेपरेट एसेट तो बन ही रहा है बढ़िया। उसके बाद अगर अपन देखें कि और एक स्ट्रैटेजी आप क्या ले सकते हो, वो है फेज्ड कंस्ट्रक्शन। ये बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पूरा घर एक साथ नहीं बनाते। पहले आपने मानो ग्राउंड फ्लोर बना दिया, ठीक है ना, लेकिन आपने प्रोविजन करके रखा कंस्ट्रक्शन के टाइम में कि बाद में भी आप 1 माला और 2 माला और भी चढ़ा सकते हो। कॉलम उस हिसाब से छोड़ दिए, लोड डिज़ाइन उस हिसाब से कर लिए, तो धीरे धीरे आप 2-3 साल बाद फिर पहला माला उठाओ, तो कैश फ्लो आपका क्या होता है, वो मैनेजेबल रह जाता है। फाउंडेशन और स्ट्रक्चर आपने बनाया पूरा हिसाब से, ठीक है ना, तो मतलब वो ध्यान रखना कि वो हल्के नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कैश अभी जो खर्चा किए हो वो खाली ग्राउंड फ्लोर फिनिश कर दिए, आप जल्दी मूव इन कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे आपका सेविंग्स बढ़ेगा उस हिसाब से आप ऊपर के माले को कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको फायदा क्या होगा, आप फिर लोन नहीं ले रहे हो ना, आप आपका जो खुद के सेविंग्स है उसी से आप अपर फ्लोर्स को आप कंप्लीट कर पा रहे हो। तो टू कंक्लूड या खत्म करने से पहले मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, सबके लाइफ में घर बनाना माइलस्टोन है, ये सेंटेंस प्रेशर बनाता है। रियलिटी ये है कि देखो, सबके घर में मैं मान लेता हूँ चलो कि घर बनाना एक माइलस्टोन है, लेकिन सबके लिए टाइमिंग अलग हो सकता है ना। आपका राइट आंसर जो है वो रेंटिंग, बाइंग, बिल्डिंग या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, ये आपका लाइफ स्टेज, आपका फाइनेंसेस, आपका फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या उनका जो नीड्स है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि घर बनाएंगे, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, और वो है बजट। क्या ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है? नहीं, लैंड है, फिटिंग्स है, फीस है, कंटिजेंसी है, सब कुछ इंक्लूड करके क्या एक्चुअल नंबर आता है, देखते हैं अगले वीडियो।